और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर से कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, धन धन से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा। श्री रघुनाथ धाम मंदिर में अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक के वार्षिकोत्सव पर श्री ज्ञानंद जी महाराज पहुंचे और उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा कि प्रकृति हमेशा हमें सिखाती है, इसलिए हमें सर्वदा शिक्षार्थी और जिज्ञासु बनकर रहना चाहिए। इस अवसर पर जिले के तमाम छोटे और बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधान रमेश माठा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और भविष्य में उन्हें हर सहयोग देने की कामना भी की। दशहरा कमेटी के द्वारा जो इतना सुंदर कार्यक्रम आज इनका वार्षिक उत्सव उन्होंने मनाया, और वास्तव में पानीपत नगरी जो है यहाँ पर दानवीर बहुत हैं, और आज जिस प्रकार का वातावरण इस रघुनाथ मंदिर में हमारे को देखने को मिल रहा है कि वार्षिक उत्सव पे ऐसे परिवारों में जहाँ पर राशन की उपलब्धि नहीं है उनको निरंतर प्रत्येक माह राशन उपलब्ध करवाना, ये किस प्रकार का इन लोगों ने एक वचन दिया था इस शहर को और जिसको पूर्णतः निभा रहे हैं। उसके अंदर पुराने वस्त्र, अच्छे वस्त्र उन लोगों को देना जिन लोगों के पास वस्त्र खरीदने के भी पैसे नहीं है। मतलब इस विषय की गंभीरता जो है वो एक गरीब आदमी समझ सकता है, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पूरा एक वर्ष इन्होंने उनके घरों में अनाज, दाल, हर चीज़ की पूर्ति करी और साथ साथ उन वस्त्रों की पूर्ति करी। और तीसरा, ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाया। जो हमारा सेवा भारती एक हमारा संघ का प्रकल्प है, उनके साथ मिलकर गरीब बच्चों को शिक्षा दी। इस प्रकार का कार्यक्रम का आज ये वार्षिकोत्सव इन्होंने मनाया। इसके लिए मैं पुनः पानीपत शहर वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन दानवीरों ने इनकी मदद करी और वो करते आ रहे हैं। इस प्रकार की संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पर ये काम शुरू हुआ है ये बिल्कुल अजीब तरह का है। इसमें सब लोग भाग ले सकते हैं। जिनके यहाँ फालतू कपड़े पड़े हैं, अनाज पड़ा है, वो दे सकते हैं और गरीबों के काम वो आ सकता है। वास्तव में ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है जो बिना कुछ किए हुए और ये हम सेवा कर सकते हैं। और यहाँ की टीम पूरे तन मन धन से इस प्रकार की लगी हुई है और हम शुभकामनाएं देने आए हैं कि ये टीम आगे लगी रहे, इसी प्रकार वंचित समाज का भला होता रहे। इस प्रकार के ये संस्थाएं भी लोकल स्थान पर बांट रही हैं, बाकी वहाँ पर अखिल भारतीय जो संस्थाएं हैं वहाँ भी दे रही हैं। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं कि भूखमरी से कोई मरेगा। कारण ये है कि हमारी संस्थाओं ने ये संस्कार लिया हुआ है कि ये दान देने का और लंगर चलाने का, इसलिए कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। भूखमरी के कुछ लोग ऐसे अफवाहें भी फैलाते हैं और वो इस प्रकार का ये काम हो रहा है। वहाँ बटेंगे और वहाँ पर सब सुरक्षा। हमारी संस्कृति के अनुसार जो हम लोग यहाँ अन्न का दान करते हैं, अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक इस दिशा में एक जो निर्धन और निराश्रित लोगों को एक नई स्फूर्ति देता है और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा ठोस प्रयास है। देखो कहाँ एक अन्न के लिए संकट पैदा होता है और यहाँ सभी लोग जो है अन्न के लिए एक समर्पण का भाव है। सभी जो समर्थवान है, जो वो समाज के निचले तबके के लोग हैं, अंत्योदय की भावना के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये हमारे हिंदू समाज की एक विशिष्ट परंपरा है और ये परंपरा आने वाले वर्षों में भी इस तरह की कायम रहने वाली है। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का ही परिणाम है। आज दशहरा कमेटी सनोली रोड एवं अन्नपूर्णा वस्त्र अनाज बैंक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि ये जो जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं श्री रघुनाथ धाम, इनका भी स्थापना दिवस था। इसके अलावा साथ साथ जो हमारी कमेटी ने अन्नपूर्णा वस्त्र एवं
अनाज बैंक बना रखा है, उसका भी स्थापना दिवस था। हम दोनों स्थापना दिवस इकट्ठे मनाते हैं। आज वो था, परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की पावन सानिध्य में ये स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें शहर के प्रमुख हमारे एमपी साहब संजय भाटिया जी, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जी, प्रमोद विज जी, महिपाल डांडा जी, हमारी मेयर अवनीत कौर जी, हमारे शहर के उपायुक्त सुशील सारवान जी, शकुंतला गर्ग जी, विजय गुप्ता जी, विजय जैन जी एज ए गेस्ट के रूप में यहाँ पधारे हुए थे। उसके अलावा हमारा जो ये अन्नपूर्णा अनाज बैंक है, इसमें आज हमारे 70 शहर के मौजूद जो लोग हैं, इसके लाइफ और फाउंडर मेंबर हैं, वो भी आज सारे मौजूद थे। उनके सानिध्य में छत्र छाया में ये स्थापना दिवस मनाया गया। माता जी, आस्था से जुड़ा सवाल है, क्योंकि दशहरा पर्व आप लोगों को भी काफ़ी समय हो गया, दशहरा पर्व एक भव्य रूप में मनाते हैं शहर के अंदर जी। हनुमान सभाओं का आवागमन आपके पास काफ़ी संख्या में रहता है जी। उन हनुमान सभाओं के लिए सड़कों के बारे में कुछ बातचीत हुई जनप्रतिनिधि, क्योंकि आपका लगाव है उनके साथ, आपके कार्यक्रमों में देखने को मिलते हैं जी। उनके लिए उनसे कोई बातचीत हुई, विचार से चर्चा की गई कि हनुमान सभाओं के लिए जो रोड है, चाहे वो किसी भी वार्ड के हैं, सभी पार्षद अगर काम को करना चाहें तो पैच वर्क का कार्य, जहाँ सड़क खुड्डे हैं, कुछ भी इस तरह की कोई बातचीत हुई या प्रशासन तक इस तरह की बातचीत है? बिल्कुल, इस वर्ष नहीं, आप पिछले जब से हमारी संस्था बनी है, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब हम प्रशासन से ना मिलते हों। ये मांग ना, खाली मांग नहीं रखते हम पहले आज ही प्रोग्राम बनाया हुआ है, हमारी टीम सर्वे कर रही है, जहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है, जहाँ से ख़त्म होनी है। पूरी टीम का आज सर्वे है, 4 बंदों की टीम है हमारी, वो एक एक पॉइंट नोट करेगी कि कहाँ खड्डा है, कहाँ कोई मेन रोड खुला हुआ है। सारी बातें लिख के रिटर्न में डीसी साहब को देंगे। मैडम अवनीत कौर से बात होगी, कल एक बार मुझे रिटर्न में दे दो, सारे काम हो जाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितनी भी हनुमान संस्थाएं हैं उनको कोई भी कष्ट ना पहुँचे, पूरा प्रयास रहेगा ऐसा। दशहरा पर्व को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हनुमान सभाओं से, रजिस्ट्रेशन वगैरह की क्या किस प्रकार स्थितियाँ रहेंगी? सभी शहर की हनुमान संस्थाओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो जितने भी व्रत रखें पवित्र भाव से रखें, शुद्धि रखें और कोशिश करें व्रत मंदिरों में रखें। पहली प्रार्थना मेरी ये है। दूसरी प्रार्थना मैं ये करना चाहूँगा, कोई भी छोटा जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो व्रत तो भले रखे लेकिन मूर्ति ना उठाए, ऐसी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। तीसरी, रोज़ सुबह शाम जो भी उनका नियम हो पाठ करने का वो जरूर करें, यानी पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। पहले दिन से ये आह्वान रहा है सबके लिए, देश को विदेश को, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर से कृष्ण कृपा, सब पर घर से कृष्ण कृपा। मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाम मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाम आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें।